तो अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर ताज़ा जानकारी ये है कि वो दक्षिणी मुंबई के काफ़ी करीब से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवी मुंबई, जो एक तरह से मुंबई के पूर्व में है, थोड़ा दक्षिण में। उस इलाके में इस समय तेज़ हवाएं चलने से कुछ पेड़ उखड़ गए हैं। तो नवी मुंबई से आगे ठाणे पालघर के करीब होते हुए ये गुजरात में नवसारी की ओर बढ़ेगा और इस दौरान अगले 4-5 घंटे में ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा, जिससे इसके ज़्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। लेकिन इस बार तूफ़ान जो अरब सागर में बहुत कम उठता है, उसे देखते हुए काफ़ी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। कोरोना संकट की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऊपर से ये तूफ़ान था, लेकिन अच्छी बात रही कि तूफ़ान को लेकर जैसी आशंका थी उस तरह का जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। माल का नुकसान ज़रूर हुआ है, लोगों की संपत्ति को नुकसान ज़रूर हुआ है तेज़ हवाओं की वजह से, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर हमें नहीं मिली। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील, आप वर्सोवा में बने हुए हैं, इस बार की जो तैयारियां थी, किस तरह की तैयारियां थी? आपने कितना अलर्ट देखा पूरे शासन प्रशासन को? सुशील, देखिए इस बार मुझे और जब भी इस तरह की आशंकाएं आई हैं या पूर्वानुमान बताया गया है कि मुंबई से होते हुए या मुंबई से तूफान का प्रभाव हो सकता है, तो इतना कभी गंभीरता से प्रशासन को लेते हुए नहीं देखा जितना इस बार मैंने देखा है। शायद ये वजह हो सकती है कि इस बार जो पूर्वानुमान था वो महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान आना था और महाराष्ट्र के बगल में, माफ़ कीजिए, मुंबई के बगल में जो अलीबाग है वहाँ पे उसे हिट करना था। तो प्रभाव क्षेत्र चूँकि उसका बहुत बड़ा था और सीधे सीधे ऐसा लग रहा था कि जो हवा की गति है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी और मुंबई में भी रहेगी और तेज़ बारिश होगी। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारियां इस बार की गई थी और ख़ास करके जो घरों को खाली कराने की बात थी वो बहुत बड़ी संख्या में इस बार कराया गया था और जगह जगह पर एहतियातन लोगों को चेतावनी भी दी गई थी। पुलिस ने भी कई जगहों पर हमने देखा कि वो बाकायदा घूम घूम कर पुलिस जीप से लाउड स्पीकर से घोषणा कर रहे थे कि आप लोग घरों में ही रहे, बाहर नहीं रहें। और इस तरह के ये जो मकान है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मकान जो है ये समुद्र किनारे मुंबई में जितने भी इस तरह के मकान थे उन सभी मकानों को लगभग खाली करा लिया गया था। इन लोगों को बसों में बिठाकर कहीं दूसरे जगहों पर ले जाया गया था, दूर पक्के जगहों पर। तो तैयारियां बहुत व्यापक थी, फायर ब्रिगेड की तरफ से भी, बीएमसी की तरफ से भी, एनडीआरएफ की तरफ से भी, और पूरा प्रशासन कहीं न कहीं सतर्क था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से समय लगभग गुजर गया है, तूफान आकर लैंडफॉल होकर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुंबई में उसका उतना बड़ा असर नहीं दिखा जितना कि पूर्वानुमान लगाया गया था। तो लोगों ने राहत की सांस ली है। ये देखिए, जो ये मकान वाले थे, ये सभी अपना घर जो है यहाँ से छोड़कर इनको दूर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब सभी लोग यहाँ पर आ गई हैं महिलाएं और सुकून और राहत की सांस ले रही हैं। आपके पास वक्त हो तो मैं खाली इनसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये बताइए, आप लोग को जब तूफान आने की बात हुई थी तो आप लोग घर से बाहर जाने के लिए घर खाली करा दिया गया था, तो अब लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप भी यहीं वापस आ गई हैं, तो अब क्या राहत महसूस है? राहत महसूस हो रहा है अभी अच्छा महसूस हो रहा है, इसके लिए हम लोग आ गए पर घर। क्या पहले आप लोग बहुत डर गए थे कि मकान? हाँ, बहुत डर गए थे कि तूफान आएगा, सब पुलिस बोले नीचे उतरो, तो हम लोग नीचे उतर गए। तो कहाँ रहे, कहाँ पे? दूसरों के घर पे जाके रहे थे हम लोग, मंदिर में उधर। तो अभी सबको कह दिया कि वापस आ जाओ? हाँ, सबको बोल दिए आने के लिए। तो और भी लोग देखिए महिला हैं, सभी हैं, बहुत ही राहत है आप लोग के कि भाई मकान बच गया, जान बच गई। जान और माल की जो होती है जी, जान बच गई तो सब कुछ। जान बच गई। अब कहाँ रहती हैं? ऊपर रहती। अच्छा, यहाँ ऊपर हुई मकान में? हाँ, कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हो गया, ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद। और प्रशासन ने इस बार बहुत ज़्यादा ही सक्रिय रही, सहयोग दिया आप लोगों को जी। क्योंकि अब ये घर जो जरूर ये बंद है, लेकिन ये बता दें कि ये घर जो वाले बाहर रहते हैं, लेकिन ये सब महिलाएं हैं, सब यहीं आसपास ही रहती हैं। देखिए सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ पे भी बुजुर्ग महिला हैं। देखा आपने, तूफान का इंतजार कर रही थी, नहीं आए, बच गए जी। क्या कहेंगे आप? बच गए हम लोग, बच गए नहीं। देखिए ये सुकून और राहत जो है ना, वो आपको इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है कि महिलाएं जो कि एकदम बिल्कुल समंदर के करीब है इनका घर, और हमेशा खतरे में रहते हैं। जब भी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं
तब भी इन्हें चेतावनी दी जाती है। लेकिन आज की बात ही अलग थी, पूरा घर खाली करा दिया गया था और पुलिस ने कह दिया था कि आप लोग कहीं दूर चले जाएं, दूसरों के मकानों में भी आगे तो भेज दिया गया था। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल सुकून में राहत की सांस ले रही हैं, वापस लौट के आ गए हैं कुछ लोग, क्योंकि खतरा जो है वो टल गया है। तो ऐसी तैयारियां मुंबई और जब भी जितने भी संभावित और प्रभावित क्षेत्र थे सभी जगह की गई थी, जहां पर भी लग रहा था कि खतरा हो सकता है, लोगों की जान का नुकसान हो सकता है। जी, तो ये राहत की बात है। आप देख सकते हैं पंछियों को भी वर्सोवा बीच पर बैठे हुए इस वक्त रेत में। इसका मतलब ये है कि हवाएं बहुत तेज़ नहीं चल रही हैं, ये इस बात का संकेत है। आप सुनील के पीछे देख सकते हैं। और अब जो मुंबई है वो धीरे धीरे पटरी पर अगले कुछ घंटे में लौट आएगी। शाम 7 बजे तक के लिए एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स हैं उनको रोका गया है, लेकिन उम्मीद अब लग रही है कि वो 7 बजे के बाद चलनी शुरू हो सकती हैं। कुछ ट्रेनों का समय भी बदला गया तूफान की वजह से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नवी मुंबई की, जहां कुछ पेड़ उखड़े हैं। बारिश ज़रूर हो रही है, बूंदाबांदी दूर दराज के इलाकों में हो रही है और जहां तूफान करीब है वहां बारिश तेज़ है। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर इस तूफान के दौरान नहीं आई है। गाड़ियों पर कई जगह पेड़ ज़रूर पड़े हैं और कुछ जगहों पर गाड़ी जो छप्पर हैं वो उखड़े हैं। तो हमारे साथ सुनील हैं। सुनील, और इस वक्त अब आपको लगता है कि शायद अब सतर्कता और ज़्यादा बरतने की जो अलर्ट पर थी मुंबई, अब धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे, लोग अपने काम पर लौट सकते हैं कुछ देर में? जी बिल्कुल, जो खतरे का समय था वो टल गया है, लेकिन हाँ अलर्ट अभी तक है। क्योंकि अभी देखिए, जैसे हमने अभी उनसे बात की, जो पुलिस महिलाएं हैं वो सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे इतने जल्दी आ गए, आप लोग कैसे अपने घरों में लौट गए। हालांकि लोगों को राहत है, लोगों को भी लग रहा है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन पुलिस जो है वो अभी भी मौजूद है, अलर्ट पे है। और उनका कहना है कि जब तक हमें अगला आदेश नहीं आता है तब तक हम लोगों को समुद्र किनारे नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए हालांकि राहत की बात एक और है कि इस समय जो पानी है काफ़ी नीचे उतर चुका है। पहले दोपहर में यहाँ पे ज्वार था, लेकिन अब देखिए पानी काफ़ी उतर चुका है। तो ये भी एक बड़ी राहत की बात है कि जब तूफान आने का वक्त था तब जो है समंदर में ज्वार भाटा का समय का था, यानी कि जी लो टाइड का वक्त था। क्योंकि बताया गया था कि जब समंदर तूफान आएगा तो एक सर्ज आएगा और लगभग 2 से 2 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं और उसमें हाई टाइड होगी तो उसमें और इजाफा हो सकता है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात रही कि उस समय तूफान के वक्त में लो टाइड का वक्त था।